नमस्ते दोस्तों, लीगल अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय कानूनी इतिहास के एक महत्वपूर्ण मुकदमे पर चर्चा करने जा रहे हैं, केशवानंद भारती केस। यह मामला भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। केशवानंद भारती केस की शुरुआत 1970 में हुई, जब केरल के एक साधु केशवानंद भारती ने केरल सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की। उन्होंने राज्य द्वारा मंदिर की संपत्ति के अधिग्रहण को चुनौती दी थी। यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा और इसके साथ ही भारतीय संविधान के संशोधन शक्ति पर सवाल उठे। केशवानंद भारती का कहना था कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह मामला धीरे धीरे संविधान की संशोधन शक्ति और इसके सीमाओं पर बहस का केंद्र बन गया। अब आइए मूल संरचना सिद्धांत पर बात करें। इस केस का मुख्य सवाल यह था कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, या क्या कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। 1967 के गोलकनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाद में 1971 में 24वें और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए, जिससे संसद को असीमित संशोधन शक्ति मिल गई। केशवानंद भारती केस ने इन संशोधनों की वैधता को चुनौती दी। 1973 में उच्चतम न्यायालय के 13 जजों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। यह अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी जिसने किसी एक मामले पर विचार किया हो। न्यायालय ने अपने फैसले में मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया। न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इस निर्णय ने ये सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार जैसे मूलभूत तत्व संविधान में स्थिर रहें। केशवानंद भारती केस का निर्णय भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने सुनिश्चित किया कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं को बनाए रखा जाए, चाहे जो भी राजनीतिक शक्ति में हो। ये केस भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का प्रतीक बन गया। यह निर्णय आज भी भारतीय न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, यह था केशवानंद भारती केस का संक्षिप्त विवरण। यह केस भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझना हमारे लिए आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर वीडियो मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार मिलते हैं।